हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं रिमाइंडर थ्योरम की एक अमेजिंग ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे दोस्तों और भी बेहतर। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको 15 बटे आपको 4 दे रखी है संख्या, आप यहाँ पर रिमाइंडर आप दो तरह से मिल सकते हैं आपको। एक तो प्लस में मिलेगा और एक माइनस में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक तो रिमाइंडर आर ले लेते हैं, आर फॉर रिमाइंडर होता है, और एक माइनस में आपको रिमाइंडर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो दोनों में मैं आपको प्लस माइनस में बताने वाला हूं। यहाँ पर अगर आप 4 का टेबल 3 बार पढ़ोगे, 4 के कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो कितना बचा? 3 बचा। तो 3 कितना होगा जी? आपको हो जाएगा प्लस का रिमाइंडर। कितना प्लस का रिमाइंडर हो जाएगा आपका? 3। क्लियर बात है दोस्तों। अगर हम 4 का टेबल 16 में पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर संख्या में पढ़ेंगे, 4 का टेबल अगर 4 चौक कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो 16 से कितना कम है? 15। 1 कम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस का 1 आपका रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अगर यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर हम 4 का टेबल 15 में पढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? प्लस में 3 बचेगा। तो 4 के कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस में। क्लियर है। अगर हम 4 का टेबल प्रॉपर पढ़े, 4 चौक 16, यानी कि इसके नजदीक वाली संख्या के पास पहुंच गया ना, तो ये 16 से कितना कम है? 15। 1 यानी कि -1 कम है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अगर बात करें, अगर 22 बटे आपको संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पर प्लस का रिमाइंडर निकालोगे और यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर निकालोगे दोस्तों। अगर हम 8 का टेबल 22 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा टोटल? 8 दूनी 16। कितनी बार गया? 2 बार गया। और रिमाइंडर कितना बचा आपको? यानी कि 16 यानी 6 बचा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस का 6 आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। क्लियर है। अगर 8 की 24, 8 की प्रॉपर देंगे तो 8 की कितना होता है? 24 होता है। यानी 24 से 22 कितना कम है? यानी 2 कम है। 2 कम यानी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर माइनस के 2 लिखेंगे दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे 100 बटे 9 ले लिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ले लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100/9 ले लिया, और आपको यहाँ पर बताना है दोनों रिमाइंडर, यानी प्लस में और माइनस में आपको बताना है। तो इसलिए आप कैसे बताओगे? सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस का रिमाइंडर लेते हैं और यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर लेते हैं दोस्तों। अगर 9 का टेबल 100 में पढ़ोगे तो कितना रिमाइंडर बचने वाला है आपका? 9 जा कितना होता है? अगर देखो 9 का टेबल 11 में पढ़ेंगे, 11 9 कितने होते हैं? 99 होते हैं। क्लियर है। कितना प्लस का बच रहा है? यानी कि 1 प्लस का बचा हुआ है दोस्तों। अगर हम 11 का मल्टीप्लाई 9 में पढ़ेंगे तो कितना? 99 हो जाएगा। कितना शेष बचा हुआ है? यानी कि 99 प्लस 1 यानी 100 हो गया। तो यहाँ पर आपका प्लस 1 शेष बचेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर हम 9 का टेबल हम पूरा पढ़ेंगे, यानी कि 100 से प्लस वाली संख्या में हम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 12 बार, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब 108 100 से कितना ज्यादा है? 8 ही तो ज्यादा है। तो यहाँ पर माइनस के 8 जो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए वो क्लियर है फ्रेंड्स आपके। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और ले लेता हूं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने ले लिया, यहाँ पर मिटा देते हैं इससे पहले। लास्ट क्वेश्चन जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूं, यहाँ पर 20/8 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 20/8 के यहाँ पर आपको दोनों रिमाइंडर आपको बताने हैं दोस्तों। तो कैसे बताओगे? यहाँ पर हमने ले लिया प्लस का रिमाइंडर और यहाँ पे हमने ले लिया माइनस का रिमाइंडर। क्लियर है फ्रेंड्स। 8 का टेबल अगर हम 20 में पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, कितना प्लस का बचा? यानी 4 बचा। कितना बचा? 4 आपका प्लस का रिमाइंडर बचा दोस्तों। अगर 8 का टेबल पूरा पढ़ेंगे तो 8 ही 24, तो 24 से कितना कम है? 20। 4 ही तो कम है। तो यहाँ पर आपको माइनस का 4 रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर प्लस में आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, माइनस में आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, दोनों चीजों में आप डायरेक्टली आंसर रिमाइंडर निकालना सीख गए दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है 997 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 301 मल्टीप्लाई 498। आपको 100 का आपको भाग देना है और आपको रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई अगर हम 10 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। 1000 से कितना कम है दोस्तों? ये -3 कम हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब ये 100 का मल्टीप्लाई 100 यानी कि 102 में देंगे तो कितना, यानी कि कितना शेष बचेगा?
तो यहाँ पर शेष बचेगा दोस्तों 2। कितना? 2 शेष बचेगा दोस्तों। क्लियर बात है दोस्तों। अगर हम 100 का मल्टीप्लाई 3 में देंगे यानी 301 में देंगे तो कितना शेष बचेगा यहाँ पर? 100 का मल्टीप्लाई 100 300 होता है यानी 1 प्लस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा आपका। अगर 100 का यानी कि 100 का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या को हम देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 का मल्टीप्लाई आप 498 ना 500 संख्या के पास में संख्या है 498 में 2 कम है दोस्तों। तो हम 100 का मल्टीप्लाई 5 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 यानी 500 हो जाएगा दोस्तों। तो 500 से कितना कम है? यानी कि माइनस के 2 कम है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्लियर है? देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितने होते हैं? 12। 3 दूनी 6 दूनी कितने होते हैं? 12। तो 12 किसके हो जाएंगे? प्लस की संख्या आपको हो जाएंगे दोस्तों। तो 12 रिमाइंडर आपको आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की दोस्तों, अगर यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई आपको 9 और भाग में आपको 4 दे रखा है तो आप इजीली कैसे निकालोगे? सबसे पहले 4 से 13 को हम काटेंगे। 3 4 के कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 प्लस 1 यानी कितना रिमाइंडर बचा हुआ? यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा हुआ है दोस्तों। अब 4 दूनी 8 तो कितने? 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। तो कितना बचा? 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो शेषफल आपका यही 1 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। रिमाइंडर थ्योरम इजीली हम कैसे निकालते हैं? अगर मल्टीप्लिकेशन में संख्या आपको दे रखी है तो प्लस और माइनस में आप रिमाइंडर थ्योरम निकाल के मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर 6 की पावर 13 आपको यहाँ पर 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है? 6 की पावर आपको 13 लिखना है और आपको 5 से भाग देना है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अब मैंने अभी आपको बताया था 5 को अगर 5 से अगर 6 में अगर 5 से 6 को अगर हम काटें तो दोस्तों कितना बार कटेगा? यानी 5 एकम 5। कितना शेषफल बचा दोस्तों? यहाँ पर 1 बचा। तो हम क्या करेंगे? जो भी शेषफल बचता है दोस्तों उसकी पावर हम यहाँ पर 13 ले लेंगे दोस्तों। और 1 की पावर 13 का मतलब होता है 1। ठीक है दोस्तों। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया? अगर यहाँ पर 6 की पावर आपको 13 दे रखा है और आपसे 5 से भाग देना है तो 5 का भाग कितनी बार गया? 5 एकम 5। कितना शेष बचा? यानी कि 1 बचा। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों उसकी पावर हम 13 लगा देंगे यहाँ पर। तो 1 की पावर कितनी भी हो दोस्तों आपका राइट आंसर 1 का 1 ही रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन दे रहे 17 की पावर अगर 200 आपको दे रखी है और आपको 6 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 6 से आपको भाग देना है। तो 6 दूनी 12 होते हैं और 6 के कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 से 17 कितना नंबर कम है दोस्तों? यानी कि -1 कम है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1 कम है। और -1 की पावर अगर हम 200 यानी कि 200 लगाएंगे दोस्तों, आपको एक चीज तो क्लियर होगी ना, अगर माइनस की पावर अगर सम होती है, अगर माइनस की पावर सम होती है तो आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आंसर आएगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर -2 की पावर अगर आप 2 ले लोगे तो कितना आएगा? -2 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस हो जाएगा। तो आपको प्लस का राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। इतनी सी बात क्लियर है। वही मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है कि माइनस की अगर -1 है की पावर अगर आपको सम दे रखी है तो आपका राइट आंसर कितना होगा? प्लस का 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। अगर -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है यहाँ पर 67 की पावर 67 प्लस 67 आपको दे रखा है को यदि अगर 68 से भाग दिया जाए, 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर संख्या लिखेंगे 67 की पावर 67 और प्लस यहाँ पर 67 आपको दे रखा है और आपको भाग देना है 68 से। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर पावर यहाँ पर आपकी विषम दे रखी है तो आपको रूल कौन सा लगाना है? अगर पावर विषम हो तो आपको 1 या 3 में पावर को तोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 में हम तोड़ेंगे पावर को। ठीक है, हम 3 में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 67 की पावर 1
प्लस 67 अपॉन 68। ठीक है दोस्तों, यानी कि 67 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 67 ही होता है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, 7 और 7 कितने हो गए, 14 की 4, 6 और 6 12 और 1 13 हो गया। कितना हो गया, 13। अब 68 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना शेष बचेगा हमारा। अब यहाँ पर देखो हम कितना, देखो यहाँ पर भाग देंगे 68 से 134 में दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पे लगा सकते हैं हम, यानी कि 2 बार देंगे, दो बार देंगे यहाँ पे दोस्तों हम। 8 दूनी 16 की 6, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 13, कितना बचा, यानी कि 134 हो गया। कितना हो गया, 136 हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आया, देखो -2 आया यहाँ पर, कितना निकल के आया यहाँ पर, -2 आया, क्योंकि इसका भाग देंगे 136 हो रहा है। कितना हो रहा है, 136, तो कितना ज्यादा हो रहा है, -2 ही तो ज्यादा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में निकल के आ रहा है तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो हम जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या से माइनस कर देंगे उस वाली संख्या को। तो कहते 68 - 2 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 66 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, हमने कैसे इजीली सॉल्व करा है अपने आंसर, हमने कैसे, अगर आपका रिमाइंडर माइनस में निकल के आ रहा है तो हम माइनस में निकल के आ रहा है दोस्तों, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या से हम संख्या को माइनस कर देते हैं, जो आपकी रिमाइंडर यानी कि माइनस की संख्या को माइनस कर देते हैं। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको अच्छे से। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है यहाँ पर 45 की पावर 47 प्लस 2 आपको दे रखा है को, यदि अगर 44 से यानी 44 से भाग दिया जाए तो शेष फल आपका कितना बचेगा दोस्तों। तो ये आपको इजी आंसर निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 की पावर आपको 47 प्लस 2 और आपको कितने से भाग देना है, 44 से आपको भाग देना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे दोस्तों जो पावर आपको दे रखी है सम है या विषम है, तो पावर तो दोस्तों यहाँ पर विषम है। तो विषम के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था दोस्तों, अगर आपको पावर विषम दे रखी है तो आपको 1 या 3 में आपको तोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को पावर को 1 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 की पावर 1 लिखेंगे प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा दोस्तों। तो 45 की पावर 1 का मतलब होता है 45 ही होता है। 45 प्लस 2 कितना हो गया, 47 हो गया। कितना हो गया, 47 अपॉन कितना हो जाएगा, 44। क्लियर है फ्रेंड्स। अब 44 का भाग 47 में हम देंगे तो 44 से कितना ज्यादा है, यानी 3 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये इससे एक बार कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी शेष फल आपका बचेगा 3 दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपके एग्जाम्स में दे दिए जाए दोस्तों, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर मत आना। आपके सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो चुके हैं दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो और क्वेश्चन सीखने के लिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है दोस्तों, 27 की पावर 28 माइनस 1 को यदि आप 26 से यानी 26 से भाग दिया जाए तो शेष फल आपका कितना बचेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों, 27 की पावर आपको यहाँ पर 28 लिखना है, माइनस आपको 1 करना है और आपको कितने से भाग देना है, 26 से दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपकी पावर सम दे रखी है, यहाँ पर आपको पावर कैसी दे रखी है दोस्तों, सम दे रखी है, तो अगर पावर सम हो तो 2 और 4 में हम पावर को तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 में तोड़ेंगे पावर को अपने को, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 27 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 26। क्लियर है फ्रेंड्स। अब 27 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729 माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों और अपॉन में 26 हो जाएगा। अब कितना बचा आपको, यानी कि 729 में से आप माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 728 बटे 26 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर हम 728 को 26 से अगर हम काटें तो दोस्तों प्रॉपर कितना कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 0, यानी कि 0 आपका शेष बच जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए दोस्तों। अगर पावर अगर आपकी सम हो तो 2 और 4 में आपको तोड़ना है, अगर पावर आपको विषम हो तो 1 और 3 में दोस्तों आपको तोड़ना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ।